नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, तो साथियों आज हम लोग सीटेट मैथ का सिलेबस देखने वाले हैं और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए देखने वाले हैं। फिर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है कौन कौन सा मैथ में आया था वो भी सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करना है और ध्यान रखना है कि आपको पहले स्ट्रेटजी बना करके ही फिर आगे तैयारी करना है और स्ट्रेटजी भी आपको तुरंत बना करके फिर अपने तैयारी पर स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि हम लोग स्ट्रेटजी बनाते रहें और अभ्यास करें ही ना, ठीक है ना, और युद्ध नजदीक आ जाए। तो वैसे ही हाल है यहाँ पर। जो कितने क्वेश्चन रहते हैं 15 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के। पेडोलॉजी अलग सेक्शन हो जाएगा। तो जो मैथ के 15 क्वेश्चन रहेंगे पेडोलॉजी के अलावा, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न ज्यादा से ज्यादा देखे जाते हैं, उसके पहले मैं और चर्चा कर दूं। यहाँ पर साथियों 1 से लेकर के 5वीं तक का स्टैंडर्ड रहता है और इसमें आपका 6 से लेकर के 8वीं तक का स्टैंडर्ड रहता है। किंतु ध्यान रखिएगा जो 1 से 5 तक का स्टैंडर्ड होता है तो हमें 1 से 5 तक की बुक का बस देखना है कि कैसे कैसे चीजें रहती हैं, बट जो लेवल होगा ना वो 8वीं तक का होता है। क्योंकि अगर मैं गुणा भाग की मैं बात करूं तो गुणा भाग जनरली 1 से 5 तक में दिया जाता है, किंतु वही जो लेवल होगा ना वो गुणा भाग का कुछ अलग तरीके का दे दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4.8 मल्टीप्लाई आपसे 1.03 ऐसे गुणा करवा देगा, मतलब जो कैलकुलेशन करना होगा आपको वह 8वीं स्तर तक का होगा। वहीं पर अगर आप 6 से 8 पेपर सेकंड की बात करेंगे, 6 से 8वीं तक का जो है इसमें आपको पढ़ना किस लेवल का है, 6 से 8 तक के ही प्रश्न रहेंगे उसी प्रकार का, किंतु जो लेवल होगा वह आपका 8वीं से लेकर के 10वीं तक का लेवल हो जाता है। ठीक है ना, मतलब आपको 8, 9, 10 ये इस पर ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि लेवल यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूं कौन सा चैप्टर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जो पिछले साल आया हुआ था वो क्वेश्चन किस तरह से आए थे। नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपका साथियों नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ये जिसको स्थानीय मान, जातीय मान, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, ये सब कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन किसके अंतर्गत आएंगे, नंबर सिस्टम। इसमें इकाई भी ज्ञात करना, मतलब सब कुछ एक बड़ा चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, उसके अंदर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर साथियों सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, सरलीकरण। इसमें साथियों आपको कोई एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसके अंतर्गत आपको सॉल्यूशन करना होता है। इसके बाद में और भी आपको बताऊंगा कि पढ़ाई आपको करना कैसे होता है। ठीक है ना, मैं पहले सिलेबस पर चर्चा कर लेता हूं। फिर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाता है, वही जोड़ और गुणा हो जाता है। फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो जाता है। फिर आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर हो जाता है। ठीक है ना, मतलब दशमलव भिन्न ज्ञात करना। इसके बाद फिर अगला कौन कौन सा आता है आपका एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न पूछा जाता है साथियों। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछा जाता है, लाभ तथा हानि। फिर मेजरमेंट से संबंधित प्रश्न रहता है। ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के साथ साथ साथियों शेप भी इसमें रहता है, उसकी कुछ आकृतियां होती है, उससे भी आधारित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है डाटा मैनेजमेंट, इससे भी क्वेश्चन आपका रहता है। और एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भी साथियों पिछले वह आप पेपर में आप देखेंगे तो उसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम से भी प्रश्न पूछा गया है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूं कि पहले पेपर कैसा, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, वो भी मैं आपको दिखा दूं, फिर इसके बारे में आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बताता हूं। ठीक है ना, तो देख लो यहां पर साथियों, जैसे कि आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको आप देख सकते हो। इसके बाद एक आइडिया आप ले लो यहां पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, आप इस प्रश्न को भी पढ़ सकते हैं। फिर 97 में कितनी इकाइयां हैं, ठीक है ना, भाजक भागफल का 6 गुना है, शेषफल का 2 गुना है, शेषफल 6 तो संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है। ठीक है ना, फिर इधर आप देख सकते हैं साथियों इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा। यहां पर देख सकते हैं आप 38 नंबर क्वेश्चन को, 39 देख सकते हैं आप, ठीक है ना, 40 नंबर देख सकते हैं, 41 नंबर देख सकते हैं, 1 मीटर का 3/4 किसके बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं रिंकी रोज स्कूल के लिए साइकिल का प्रयोग करती है, वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगाता है, तो उसे घर और स्कूल के बीच का अंतर कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर सिस्टम का ही प्रश्न है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रश्न को।
आप यहाँ पर ये आखिरी जो प्रश्न है वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम का है, आयु संबंधी प्रश्न है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमें कितना पढ़ना है और इसके हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपकी डेली क्लास चलने वाली है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि अगर आप यहाँ पर पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, आप 83 है 82 फिर है 91 23 और 62, ठीक है ना। इस नंबर पर आप कॉल और एसएमएस करके पूरी जानकारी यहाँ पर विधिवत ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी A to Z जानकारियां दी जाएंगी जो भी तैयारी से संबंधित, और यहाँ पर डेली आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, चैप्टर वाइज चैप्टर भी चलेगी साथियों। और इसके बाद पूरा आपका रिवीजन भी और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है ना। अब हम आते हैं जो मैथ की स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए वह कैसी सही होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मैथ्स के लिए हमें करना क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। मैथ्स के लिए हमें करना क्या क्या चाहिए, सबसे पहले जरूरी चीजें, ठीक है ना। जरूरी जो बातें हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बार बार ये प्रश्न मन में रहता है कि मेरी मैथ वीक है, मुझे क्या करना चाहिए। आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए करना होता है। और क्या करना होता है, जो बेसिक चीजें होती है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला बच्चे को 1 से लेकर के, तो 1 का कोई पहाड़ा ही नहीं होता है, आप जल्दी हर बच्चा जानता है। 1 से लेकर के 20 तक का जो टेबल होता है जिसको हम हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं, ठीक है ना, पहाड़ा याद होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती होती है साथियों कि अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, जैसे 13 छाक 78 आपसे बन ही नहीं रहा कि 13 गुणा 6 बराबर 78 होता है, ठीक है ना। और ख्वाब देखने लगते हैं कि मुझे मैथ का कैलकुलेशन करना है क्वेश्चन का, तो ये गलत बात है ना। आपको साथियों हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अगर मैथ अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है, मैथ में कुछ विशेष नहीं होता है, बस वही रीजन है कि आप छोटी चीजों पर न्यू पर अपने ध्यान ही नहीं रख पाते हो। तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए वह 1 से लेकर के कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, आपके लेवल की 20 तक का पहाड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। पहाड़ा के बाद साथियों ध्यान रखिएगा 20 तक का आपसे वर्ग आना चाहिए। क्या 20 तक का वर्ग आना चाहिए, जो वर्ग होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप अपने घर पे बैठे हो या कहीं पर घर पे ही टहल करके एक दिन 20 तक का पहाड़ा याद कर लो, फिर 20 तक का वर्ग याद कर लो। अब बहुत बच्चे यहां पर ऐसे भी होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, ये तो हमसे बनता है 20 तक का पढ़ा, नहीं बनता है। अगर आपसे मैथ नहीं आ रही तो इसका मतलब आपसे नहीं बनता है। पढ़ने के लिए छोटे बच्चों की तरह नहीं कि 18 कम 18, 18 दूना 36, ऊपर देख करके 18 तिहाई 54 और 18 चौका की बात ही आए तो फिर से दोबारा पढ़िए, ऐसे नहीं। आपसे सीधा अगर कोई पूछे 18 छक्का कितना होता है तो आप तुरंत बोल दे 18 छक्का 108 होता है, ठीक है ना। इस तरह का पहाड़ आपको याद होना चाहिए, मतलब एक अच्छे लेवल का याद होना चाहिए। वर्ग जैसे आपसे कम से कम 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए। कोई आपसे 18 का वर्ग कितना है 324, 19 का वर्ग कितना है 361, ऐसे आपको एकदम स्पीड में एकदम एक फ्लो में आपको बोलना पड़ेगा, इस तरह से होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है, मैं आपको बेसिक चीजें भी यहां पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा क्लास में। इसके पास ध्यान रखिएगा साथियों, जो चिन्ह होते हैं, गणितीय जो चिन्ह होते हैं, उनका कब सही प्रयोग करना है। जो गणितीय चिन्ह होते हैं, जो मैथमेटिकल जो साइन होती हैं, गणितीय चिन्ह का सही प्रयोग कि कब कहां पर किसको कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे कि बोर्ड मास में पढ़ा जाता है, यहां पर आपको ध्यान दोगे, यहां पर जो मुख्यतः 4 चिन्ह होते हैं, कौन कौन सा, आपका सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें किस सिंबल को हल करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें भाग को हल करना पड़ता है, फिर गुणा को हल करना पड़ता है, फिर प्लस को हल करना पड़ता है, फिर माइनस को हल करना पड़ता है। रीजन मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं साथियों, छोटा सा ही प्रश्न है, 40 डिवाइड बाई 20, ठीक है ना, गुणा यहां पर 2 और यहां पर माइनस, या तो ठीक है, इतने बराबर क्या होगा। इसका बच्चा दो उत्तर देना स्टार्ट कर देता है। एक बच्चा कैसे करता है देखिएगा, एक बच्चा पहला वाला आता है, जैसे ये गोलू नाम का लड़का आया, ठीक है ना, और गोलू नाम का लड़का इसका सलूशन किया, 40 में 20 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बचा कितना 2, तो 2 दूनी 4। ये गोलू नाम का लड़का 4 यहां पर उत्तर दिया, ठीक है ना। वहीं पर अगला जो बच्चा आता है, या अगला यहां पर ये लड़की आती है, ठीक है ना, ये लड़की हमने बना दिया। अब ये जो लड़की आती है वो ऐसे करती है, 20 दूना कितना
40 कर देती है, और 40 डिवाइड बाई 40, ठीक है ना, बराबर कितना 1 कर दी। अपने हिसाब से दोनों के दोनों छात्र क्या किए हैं, सही किए हैं, बट वास्तव में यहां पर किसका सही होगा, इस गोलू जो नाम का लड़का है, इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सही होगा। उसके पीछे का रीजन है कि जो 4 साइन होते हैं, इन साइन में सबसे पहले हमें भाग को हल करना पड़ता है, फिर गुणा को हल करना पड़ता है, फिर प्लस माइनस आप चाहे जिसको आगे पीछे करो, फर्क नहीं पड़ता है वो, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले भाग के हिसाब से भाग करो, 20 दूना 40, 2 आया, फिर इसके बाद गुणा बाद में करेंगे, 2 दूनी 4। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चे को दिक्कत क्रिएट करती है। तो यहां पर आपको पूरा डिटेल में A to Z अच्छे तरीके से पूरा समझाया जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और यहां पर क्लासें एकदम बेहतरीन ढंग से स्टार्ट हो गई हैं, यूट्यूब पर भी और ऐप के माध्यम से भी। आप जिस माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, आप उस माध्यम से जुड़ करके और एक बेहतरीन अपने तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्द आपको साथियों यहां पर YouTube पर भी आपको क्लास मिलने वाली है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।